अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर की अनन्य कृपा से बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ गंगा के पावन तट पर आज हम सबको सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। इस अनुष्ठान के आज प्रथम सत्र में देव मंच पर विराजमान आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए जिन पूर्वजों की कृपा से, जिन पूर्वजों के सुकृत से आज हम सबको दिव्य ज्ञान यज्ञ का श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन पूर्वजों को भी स्मरण नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, वर्तमान में और विज्ञान के माध्यम से भविष्य में भी आज के दिव्य संदेश को श्रवण करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, सबके हृदय में विराजमान उस ईश्वरीय सत्ता को हृदय से प्रणाम करते हुए आइए हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करें। जिनको कथा के मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिन लोगों को यजमानत्व की प्राप्ति होती है और जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिनको जिम्मेदारी मिलती है, उनके लिए शास्त्रों में वर्णन है कि कई जन्मों के स्वयं के भी पुण्य फलित होते हैं और साथ ही साथ हमारे पूर्वजों के पितरों के भी कई जन्मों के पुण्य फलित होते हैं, तब जाकर के हम सबको ये दिव्य सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण को केंद्र में रख करके ज्ञान यज्ञ का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन मुख्य यजमान और उसके परिवार के अतिरिक्त कथा के पंडाल में कुछ और भी लोग विद्यमान होते हैं। वे और लोग आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनमें आमंत्रित किए गए अन्य श्रोतागण भी विराजमान होते हैं। जो कथा का वक्ता है वो भी उसमें विद्यमान होता है। संगीत को माध्यम बना करके जो कथा की शोभा को बढ़ाते हैं और उसको थोड़ा सा और आकर्षक और लोकप्रिय बनाते हैं, वो सभी संगीत के भाई भी इसमें विराजमान होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त समस्त मनुष्येतर प्राणी, जहां भागवत की कथा हो रही हो, वहां विद्यमान समस्त जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब लोगों को क्या लाभ मिलता है, ये मन में विचार करने की बात है। शास्त्र ने कह दिया कि पूर्वजों की कृपा होगी तो कोई आयोजन करा पावेगा। जन्मांतर भवेत पुण्यम, कई जन्मों का पुण्य हो तब तो आयोजक बनने का सौभाग्य मिलता है, तब तो यजमान बनने का सौभाग्य मिलता है। ये लाभ है। तो जन्मों के पुण्य से भागवत का लाभ मिलता है और श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से फिर वेदव्यास जी लिखते हैं कि
जीवन में शोक, भय और जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे निदान पाने का दिव्य संयोग प्राप्त होता है। और ये संयोग केवल और केवल मुख्य यजमान को ही नहीं मिलता, केवल और केवल आयोजक को नहीं मिलता, बल्कि ये सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्राप्त होता है। और ये सहजता से मिल जाता है, बशर्ते शर्त ये है कि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उसको सुनने के लिए विद्यमान हो, श्रद्धा पूर्वक अपने तन से ही नहीं बल्कि अपने मन से भी कथा में उपस्थित हो और पूरी विनम्रता, पूरी उदारता, पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पण के साथ यह दिव्य लाभ वो लेने के लिए सहज तैयार बैठा हो। तब ये संयोग बनता है कि उसे भी भक्ति का वरदान मिलता है, उसके जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य का जागरण होता है, उसके जीवन में भी सुख, शांति और निर्भयता का लाभ प्राप्त होता है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि इसको सुनने मात्र से भय दूर होता है, शोक दूर होता है और अशांति दूर होती है। जिसको ये लाभ न मिले उसका फिर सुनना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कुशल श्रोता बनने का प्रयत्न करते हुए हमें भावपूर्वक कथा का दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहिए। ये कथा जिसे प्राप्त कर न जाने कितनों का उद्धार हो गया, ये कथा जिसे प्राप्त कर न जाने कितनों की शंकाएं मिटी, न जाने कितनों का भ्रम दूर हुआ, न जाने कितनों का भय दूर हुआ, ऐसी दिव्य कथा के संरक्षण में हम सब यहाँ विराजमान हैं। कथा का पुण्य केवल और केवल यजमान को या आयोजक को ही नहीं मिलता, बल्कि जहाँ कथा हो रही है वहाँ विद्यमान जितने भी श्रोता हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब लोगों को इस कथा का लाभ मिलता है। और लाभ भी क्या मिलता है? लाभ मिलता है कि उनको 3 प्रकार का लाभ मिलता है। अगर वो लाभ आपको मिलेगा इन 7 दिनों में तो आप सोचिएगा कि कथा सुनना सार्थक हो गया। और वो लाभ कौन कौन सा है? भगवान वेदव्यास ने वर्णन किया है। पहला, आपको शोक से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, आपको भय से मुक्ति मिलेगी। तीसरा, आपको मोह से मुक्ति मिलेगी। शोक, मोह, भयापहा, भय आपहा, यानी ये 3 चीज तो भाग जाते हैं कथा सुनने से। फिर से कह दूं, कौन कौन सी 3 चीज? पहला शोक भागेगा, दूसरा मोह भागेगा और तीसरा भय भागेगा। शोक, मोह, भय ये है क्या? शोक का तात्पर्य ये है कि आप ऊपर से खूब प्रसन्न हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आप हंस रहे हो, लेकिन अंदर अंदर कलेजा जल रहा हो, उसको शोक कहते हैं, है ना? कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन शांति नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो, घर में पैसा भी हो, परिवार भी हो, मान प्रतिष्ठा भी हो, लेकिन आपस में बनती ना हो। अब ये हो गया शोक। सब कुछ होते हुए भी अगर मन में एक कहीं किसी कोने में कुछ संकोच बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है जिसके नाते अच्छा नहीं लगता, उसको शोक कहते हैं। दूसरा, मोह। मोह का तात्पर्य क्या है? हम किसी ऐसे बंधन में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं जिसमें हम बंधे रहना नहीं चाहते। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब कष्टों का, सब शोक का मूल जो है वो मोह है। मोह में व्यक्ति जब फंसा हो, न वो उचित निर्णय कर पाता है, न वो अपने आप कोई काम कर पाता है, हमेशा एक बंधन सा, एक दबाव सा अनुभव करता है, उसको मोह कहते हैं। अब वो मोह किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी पदार्थ का भी हो सकता है, किसी बच्चे का भी हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य का हो सकता है, किसी संपत्ति से हो सकता है,
किसी संपदा से हो सकता है। मोह का ऐसा बंधन जो आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। तो कथा मोह से मुक्त कराती है। और तीसरा, भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि वो भय से मुक्त कराती है। जीवन में हमेशा एक प्रकार का भय बना रहता है। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अरे बाप रे हमने तो ऐसा सोचा था पर ये तो ये हो गया, अब क्या होगा। ये भविष्य की जो चिंता है, उस भविष्य की चिंता में ही सदा भय विराजमान है। कथा क्या करती है? भय को दूर करती है। यदि इन 7 दिनों में आपको शोक से मुक्ति का अनुभव होने लगे, इन 7 दिनों में आप अपने मोह पर नियंत्रण करने लगे, इन 7 दिनों में आपका भय कम होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि कथा का लाभ आपको मिलने लगा। क्योंकि इसका लाभ ही यही है। भय दूर होगा तो क्या मिलेगा? मोह दूर होगा तो क्या मिलेगा? शोक दूर होगा तो क्या मिलेगा? सोच के देखिए। मोह दूर होगा तो सुख मिलेगा, भय दूर होगा तो शांति मिलेगी, और शोक दूर होगा तो आनंद मिलेगा। फिर इसका तात्पर्य यह हुआ कि कथा केवल इन तीनों को दूर ही नहीं करती है, बल्कि इन तीनों को दूर करके बदले में 3 चीज देती भी है। यानी शोक को दूर करेगी तो फिर क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। भय को दूर करेगी तो शांति मिलेगी, और भैया जब मोह को दूर करेगी तो सुख का अनुभव होगा। इसका तात्पर्य यह है कि कथा आनंद देती है, कथा शांति देती है, कथा सुख देती है। ये 3 चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं इन 7 दिनों में। और आप गहराई से चिंतन कर लीजिए, जिस दिन इंसान पैदा होता है उस दिन से लेकर के मरने तक इसी 3 चीज को पाने के लिए वो पागल रहता है कि उसको सुख मिल जाए यानी लौकिक सुख मिल जाए, उसको शांति मिल जाए यानी आत्मसंतोष मिल जाए, उसको आनंद मिल जाए, वो आनंद जो कभी उसके जीवन से समाप्त ना हो। इसलिए इसी 3 की लालसा में वो प्रत्येक कार्य करता है। आप कुछ भी करके देख लीजिए, कोई नौकरी कर रहा है तो किसके लिए? सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। कोई भोजन कर रहा है तो किसके लिए? सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी भी प्रकार के धर्म कर्म में लगे हुए लोगों को देखिए, उनका एक ही उद्देश्य होगा कि उनको सुख मिल जाए, उनको शांति मिल जाए और उनको आनंद मिल जाए। कथा बड़े प्रेम से, बड़े सावधानी से, बड़े सस्ते में, बड़ी सहजता से और बहुत सरलता से ये तीनों चीज आपकी झोली में डाल देती है। शर्त क्या है? आपकी झोली खुली होनी चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। इस बात की शर्त है। सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं और कई तरह से लोग सुनते हैं। भगवान ने जब गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया था तो केवल अर्जुन सुन रहा था ऐसी बात नहीं है। भगवान की गीता को धृतराष्ट्र भी सुन रहा था। भगवान की गीता को धृतराष्ट्र को सुनाने वाला संजय भी सुन रहा था। श्रोता तीनों थे वहां। अर्जुन भी सुन रहा था, धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, संजय भी सुन रहा था। लेकिन लाभ सबको अलग अलग हुआ। धृतराष्ट्र को अंत तक भय बना रहा, संजय का संदेह अंत तक बना रहा, लेकिन अर्जुन का सब समाप्त हो गया। अर्जुन के मुख से निकल गया करिष्ये वचनम तब, कि अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया, मेरे पास अब कोई जिज्ञासा नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को शांति मिल गई, उस युद्ध के मैदान में भी अर्जुन सुखी हो गया और उस युद्ध के मैदान में भी उसको आनंद का अनुभव होने लगा। तो यही 3 चीज सबको चाहिए। अच्छा, आप एक विचार करो, लोग सोचते हैं कि नहीं भैया ये 3 चीज हमको नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे का अभाव है, पैसा खूब मिलने लगे। आप सोच के देखो, क्या पैसे से शांति ला पाएंगे? क्या पैसे से सुख ला पाओगे? क्या पैसे से आनंद का अनुभव हो पाएगा? कदापि नहीं हो सकता। आपकी बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत महंगी गाड़ी, क्या उस गाड़ी से आपको सुख मिलेगा? तब तक सुख मिलेगा जब तक सामने वाला आपकी प्रशंसा करता रहेगा। क्योंकि सुख गाड़ी में नहीं है। उस गाड़ी को कोई देखे,
और देख करके आपसे कहे भैया कहां से ली आपने, बहुत अच्छी गाड़ी है, बड़ी महंगी होगी, उस समय सुख का अनुभव होता है, उसके पहले नहीं होता। उसके पहले तो मन में एक ही जिज्ञासा है कि काश हमारी गाड़ी कोई देखे और वो हमारी प्रशंसा करे। तो प्रशंसा में सुख है, गाड़ी में सुख नहीं है। मकान कितना भी बड़ा बन जाए पर उस मकान में सुख नहीं होता, उस मकान में शांति नहीं होती, उस मकान में आनंद नहीं होता। सुख का आधार न मकान है, न गाड़ी है, न बंगला है, न धन है, न ये समाज है। सुख का आधार कौन है, शांति का आधार कौन है, आनंद का आधार कौन है, इस पर विचार करके देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है। और वो चौपाई क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो एक साथ तालियां बजाइए, चौपाई आप भी दोहराइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस कामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद सिंधु यानी आनंद का सागर, आनंद का समुद्र। सुख राशि, सुख का समुद्र कौन है? विचार करो। जिस आनंद की हम चर्चा कर रहे थे, जिस सुख की हम चर्चा कर रहे थे, जिस शांति की हम चर्चा कर रहे थे, वो शांति, वो सुख, वो आनंद, और उसका समुद्र कौन है? उसका समुद्र किसको बताया गया? और ऐसा समुद्र कि उस समुद्र में गोता लगाने की आवश्यकता नहीं है आनंद को पाने के लिए, उस समुद्र में डूबने की जरूरत नहीं है सुख और शांति को पाने के लिए। गोस्वामी जी अगली पंक्ति में कहते हैं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। उस समुद्र के अथाह जल राशि में से कोई एक बूंद आकर के आपके ऊपर छिड़क दे और उस एक बूंद से भी त्रैलोक सुपासी यानी तीनों लोक में आनंद छा जाए, तीनों लोक में सुख ही सुख व्याप्त हो जाए, तीनों लोक में शांति ही शांति विद्यमान हो जाए, पूरे समुद्र की नहीं, केवल एक बूंद मात्र से। फिर वो समुद्र है कौन? वो आनंद का सागर कौन है? वो सुख का सागर कौन है? वो शांति का भंडार किसको कहा गया? तो फिर अगली चौपाई में उन्होंने गाया है, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस रामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे संसार को विश्राम प्रदान करने वाले, सारे संसार को आनंद प्रदान करने वाले, सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले, सारे संसार को शांति प्रदान करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। भगवान के सिवा और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमें आनंद दे सके, क्योंकि आनंद तो वो दे पाएगा जो सच्चिदानंद हो। जिसके पास आनंद हो वही दूसरों को आनंद दे सकता है। सुख वो दे पाएगा जो वास्तव में सुखी हो,
और इस संसार में कोई सुखी आपको मिलने वाला नहीं है। शांति वही दे पाएगा जिसको वन में जाने पर भी शांति का अनुभव हो रहा हो। वही हमको शांति का दान कर सकता है, वही हमको सुख का दान कर सकता है और वही हमको आनंद प्रदान कर सकता है। ये कथा उन्हीं की है, उन्हीं के लिए है और उन्हीं के द्वारा है। भागवत इसको कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये भगवान के ही मुख से निकली हुई है। भगवता प्रोक्तम इति भागवत, उसको भागवत कहते हैं, या भगवता प्रोक्तम स भागवत। वो भागवत है जो भगवान के मुख से निकली है, वो भागवत है जिसमें भगवान की भक्त की कथा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इन चार का ही वर्णन भागवत में है। और भक्त के पास सुख है, भक्त के पास आनंद है, भक्त के पास शांति है। भगवान के पास भी ये तीनों चीजें हैं। भक्ति में भी सुख है, भक्ति में भी आनंद है, भक्ति में भी शांति है। और एक और बात कही कि गुरु यानी गुरु के पास भी सुख का भंडार है, गुरु के पास भी शांति की कोई सीमा नहीं है, गुरु के पास भी आनंद ही आनंद है। इसलिए भैया जिस कथा को हम सुनने के लिए बैठे हैं, हरिओम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए राधा रमण लाल की जय। तो हम सभी चर्चा कर रहे थे और चर्चा ये कि साथियों, ये तीन चीजें जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, वो कहाँ मिलती हैं? भगवान की कथा में मिलती है। आनंद भगवान से मिलेगा, भक्त से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा, गुरु से मिलेगा। उसी प्रकार सुख भी इन्हीं लोगों से मिलेगा, शांति भी इन्हीं लोगों से मिलेगी। महाराज दशरथ के पास किसी चीज का अभाव नहीं था, लेकिन इन तीन चीजों का अभाव था। किसका किसका? सुख का अभाव था। यदि सुख का अभाव न होता तो वो फिर इस बात से बेचैन ही क्यों हो जाते कि उनके पास संतान नहीं है। संतान सुख के लिए ही तो व्यक्ति चाहता है, शांति भी सुख के लिए चाहता है। उनके मन में और उनकी रानियों के मन में एक अशांति थी। कौन सी अशांति? कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। आनंद का भी अभाव था, आनंद का अभाव था। भय था कि कहीं मेरा वंश मेरे ही साथ समाप्त न हो जाए। कहां गए? गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव सब है, आपकी कृपा है। उनके सामने पहले अपने सुख को व्यक्त किया है। निज सुख दुख
सब गुरु ही सुनायऊं। पहले सुख सुनाया कि प्रभु आपकी कृपा से सब है, लेकिन फिर भी भय है, फिर भी अशांति है, फिर भी इस बात की चिंता है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और उनको मिला भी, कब मिला? जब गुरु मिले। गुरु मिला तो फिर गुरु की कृपा मिली, और गुरु की कृपा मिली तो उनके जीवन में कौन आया? जो अब तक आनंद के लिए परेशान था, जो अब तक सुख शांति के लिए परेशान था, उन्होंने क्या किया? जैसे ही ये पता चला कि कौशल्या के गर्भगृह में किसी शिशु ने किलकारी मारी है, वैसे गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गोस्वामी जी ने यही लिखा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई। वो सच्चिदानंद, वो परमात्मा जो सुख देते हैं, शांति देते हैं, उनका आगमन हो गया। इसलिए साथियों, भागवत की ये कथा हमें सुख प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, हमें आनंद प्रदान करती है, और हमसे छीन लेती है। क्या छीन लेती है? हमसे छीन लेती है हमारा मोह, हमसे छीन लेती है हमारा भय, हमसे छीन लेती है हमारा शोक। शोक, मोह, भयापहा, ये तीनों चीजों को छीनने वाली, और इन तीनों चीजों को छीनकर इसके बदले में सुख, शांति और आनंद देने वाली ये कथा है। इस कथा से जिसका संबंध हो जाता है, उसके जीवन में आनंद की कमी नहीं रहती। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक में इसी बात का वर्णन मिलता है। और यदि इन तीनों को आध्यात्मिक भाषा में कहें तो पूज्य गुरुदेव ने इन तीनों को किस शब्द से सुशोभित किया? सुख, आनंद, शांति। गुरुजी ने तीन बातें कही, दैवीय अनुग्रह, लोक सम्मान और आत्म संतोष। सुख को गुरुजी ने लोक सम्मान कहा, आनंद को दैवीय अनुग्रह कहा, और आत्म संतोष को ही शांति कहा है। तो ये तीनों चीजें कथा से मिल रही हैं। पहला आत्म संतोष मिल रहा है, यानी शांति। दूसरा दैवी अनुग्रह, हम जितनी देर कथा में हैं और जितनी देर कथा हमारे में है, उतनी देर देवताओं का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हम यहाँ बैठे हैं तो देव शक्तियों के संरक्षण में बैठे हैं। आज यहाँ पर वेदी का पूजन किया गया, 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया गया। मंगलाचरण में भी हम भगवान का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत का पारायण प्रारंभ हुआ, 12 अक्षर मंत्र के जाप का क्रम प्रारंभ हुआ, गायत्री महामंत्र के जाप का क्रम प्रारंभ हुआ। अब ऐसी स्थिति में हम सब इस बात का अनुभव करके देखें तो हम देवताओं के संरक्षण में हैं, भगवान के संरक्षण में हैं, व्यासपीठ के संरक्षण में हैं। ये दैवी अनुग्रह है, यह आत्म संतोष है, और इसमें लोक सम्मान भी है। आप गलत कार्य करिए तो उसमें सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब किसी श्रेष्ठ उद्देश्य से श्रेष्ठ कार्य करिए तो न केवल सम्मान मिलता है बल्कि सहयोग भी मिलता है। किसी यजमान ने संकल्प कर लिया कि हमें कथा करानी है, उसका उद्देश्य श्रेष्ठ है, और जब उस श्रेष्ठ उद्देश्य से वो कदम बढ़ाता है तो आसपास के जितने लोग होते हैं सब उसके साथ हो जाते हैं, सब उसके हो जाते हैं, सब सहयोग करने लगते हैं, उसको सम्मान मिलता है, उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। ये सब उसे प्राप्त होता है, और ये सब प्राप्त होने का आधार क्या है? केवल और केवल भगवान की कथा, केवल और केवल भगवान का गुणगान।